बच्चों, अब मैंने आपसे बताया था कि प्रोनाउंस को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलने की कुछ बदलने के लिए मैंने बताया था कि आपको एक टेबल बताऊँगा। वो टेबल ये रही आपके सामने। सब्जेक्ट है आई और इसको जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी हो जाता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट दिया इसे सब्जेक्ट बनाना है तो ये फिर मी से आई हो जाता है। सब्जेक्ट है वी तो उसको अस बना देते हैं, सब्जेक्ट का यू है तो यू ही रहता है क्योंकि सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट भी वही होता है इसका। सब्जेक्ट ही होता है तो उसको बाई के बाद हिम बना देते हैं। सब्जेक्ट अगर शी होता है तो उसको बाई के बाद हर ऑब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट अगर दे होता है उसको हम देम बना देते हैं। तो इसका ध्यान रखें, जब आप आगे प्रैक्टिस करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपको कैसे इन्हें चेंज करना होता है। देखिए, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेंटेंस आपके जो जब आप टेंस बनाते हैं उनको भी प्रयोग करते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार के सेंटेंस का आप सामना करते हैं। किसी भी जो 12 टेंसेस आपने अभी पढ़े हैं उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब आपकी 2 तरह की आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो पहले लिखी जाती है और मेन वर्ब होती है उसमें साथ में तो मेन वर्ब उसके बाद आती है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। जहाँ कहीं पर नेवर का यूज होता है तो नेवर का यूज करते हैं प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यस नो आंसर टाइप, अर्थात वे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस या नो में अर्थात हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या आज आपने खाना खाया? तो आप या तो कह सकते हैं हाँ या कह सकते हैं नहीं। तो इसका मतलब है कि आप न का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। इसलिए इनको हाँ या ना से इनको यस नो आंसर टाइप कहते हैं। और जैसे हिंदी में जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या से शुरू होते हैं। क्या आपने खाना खाया? क्या आपने अपना पाठ याद किया? क्या आप आज विद्यालय गए? क्या वह खाना खा रहा था? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे? तो लेकिन अगर हम अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश में देखते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरा टाइप है आपका डब्ल्यू एच टाइप। इसको डबल इंटरोगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया है पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब प्लस हो जाएगा, बस इससे हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जैसे डब्ल्यू एच टाइप का मतलब यहाँ पर हुआ, क्योंकि जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड है डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं ज़्यादातर सभी, हाउ को छोड़ करके। जैसे हु, व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर एटसेट्रा। तो इसलिए इनको क्वेश्चन डब्ल्यू एच टाइप भी कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, व्हाई, वेयर, इनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू में लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ये अपने दिमाग में बिल्कुल इसको फिक्स कर लेना है, एकदम सेट कर लेना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती रहेंगी। कहीं पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। कहीं पर आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर आएंगी तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लग जाएगा। कहीं पर हैज बीन, हैव बीन आएंगे तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। हैज, हैव, हैड आएगा तो या विल, हैव, शैल आएगा तो वो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, मेन वर्ब वो भी अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन यहाँ पर इस जो मैंने आपको ये समझाया है, यहाँ पर उनकी पोजीशन समझाइए कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, मेन वर्ब कहाँ आती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और एफर्मेटिव सेंटेंस में उनकी क्या पोजीशन होती है सेंटेंस के अंदर, वो समझाइए। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलते रहेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इसमें सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला एग्जाम्पल आपके सामने आता है कि माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। मेरे पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं। ये एक्टिव वॉइस में है। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर
सब्जेक्ट बना देंगे द न्यूज़पेपर। तो द न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय माय फादर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऊपर एक्टिव वॉइस में उनको हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय माय फादर डेली, ये पैसिव वॉइस। इसके बाद सेकंड एग्जांपल आपका, शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पर हम वही करेंगे फिर कि अ स्वीट सॉन्ग जो है यहाँ पर भाई क्या गाती है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि किसी भी सेंटेंस में आप क्या लगा करके, क्या, किसे और किसको, ये लगा करके आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर शी सिंग्स, वह गाती है, क्या गाती है? अ स्वीट सॉन्ग। तो अ स्वीट सॉन्ग ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, केवल सॉन्ग को नहीं। अ स्वीट सॉन्ग क्या गाती है? एक मधुर गीत, उसको पूरे को हम अ स्वीट सॉन्ग के तौर पर सब्जेक्ट बनाएंगे। अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर, उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, एक्टिव वॉइस में है ये। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे कि देम को दे बना देंगे, दे आर टॉट, वे पढ़ाए जाते हैं, बाय मी, मेरे द्वारा, वे मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं या उन्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गई। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल आपका, शी डजंट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती है, एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हर, मैं उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की जाती है, सिंपल। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए कि वी वन द मैच, हमने मैच जीता, एक्टिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो द मैच को हम सब्जेक्ट बना देंगे, द मैच वॉज वन बाय अस, कि हमारे द्वारा मैच जीता गया, ये पैसिव वॉइस हो गई। योर फ्रेंड्स डिड नॉट सी द ताजमहल, तुम्हारे मित्रों ने ताजमहल नहीं देखा, तो ये एक्टिव वॉइस। और इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, द ताजमहल वाज नॉट सीन बाय योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्रों द्वारा ताजमहल नहीं देखा गया। ही रोट एन एसे, उसने एक एसे लिखा, एक निबंध लिखा, एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, एन एसे वॉज रिटन बाय हिम, एक एसे, एक निबंध उसके द्वारा लिखा गया, अर्थात उसके द्वारा एक निबंध लिखा गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि कैसे बनाए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आप एक्टिव वॉइस में भी खुद बनाएं, उसी को फिर पैसिव वॉइस में बनाएं, और डायरेक्ट पैसिव वॉइस में भी आप सेंटेंसेस को बनाएं। उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको ध्यान से देखिए, उन पर फोकस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। और इस जो चैनल है मैंने अभी शुरू किया है, और हो सकता है वीडियो बनाने में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि पहली बार इसको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, अनुभवहीन हूँ इस मामले में, तो इसलिए थोड़ा-सा अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो, कोई सेंटेंस या कोई बोलने में कोई एरर रही हो, तो उस पर इसको इग्नोर करना, और इस वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उस पर को क्लिक करना, ताकि आपके पास जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं, कोशिश ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको एग्ज़ाम से पहले भेज दी जाए, ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान उनको पढ़ करके, देख करके, समझ करके आप परीक्षा में अच्छे